आज मैं आपको महाभारत के 12 ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ जिनमें कुछ रहस्य आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 12 रहस्यों की जानकारी दूंगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाभारत को पंचम वेद माना जाता है, जो कि पूरे विश्व के महाकाव्यों में से एक है। महाभारत में दिया गया ज्ञान आज भी उतना ही मान्य है जितना उस समय था। क्या आपने और मैंने जितनी महाभारत देखी है उतनी ही है, या कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनसे कभी पर्दाफाश नहीं हुआ? आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल स्टोरी चैनल पर। आज हम जानेंगे 12 रहस्यों के बारे में जिनको अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। पहला, 18 का रहस्य। महाभारत काल को बीते यूं वर्ष को हो गए हैं, फिर भी इसके प्रति लोगों में जिज्ञासा बनी हुई है। आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो युद्ध को लेकर उजागर हो रहे हैं। ऐसा ही रहस्य 18 अंक से जुड़ा हुआ है। दरअसल महाभारत काल में 18 अंक का विशेष महत्व था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए, जिससे बहुत विनाश हुआ। दूसरा, कौरवों तथा पांडवों की 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 व पांडवों की 7 थी। तीसरा, ऋषि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की भी रचना की थी। चौथा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सिर्फ 18 दिनों तक ही दिया था, और तो और गीता में 18 अध्याय ही हैं। इसके बाद महाभारत खत्म होने के बाद 18 योद्धा ही जीवित रहे थे। पांचवा, क्या जीवित है अश्वत्थामा? दोस्तों, महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में यह जान माना जाता है कि वो आज भी जीवित है, और इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा। यह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसने महाभारत के समय कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन एक गलती के कारण श्राप मिला, जिससे उसकी आत्मा दुनिया खत्म होने तक भटक रही है। दरअसल अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमर रहने का श्राप दिया था, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था। छठा, महाभारत में विमान और परमाणु शस्त्रों का उपयोग। मोहनजोदड़ो की खुदाई से ऐसे कंकाल मिले हैं जिन्हें रेडिएशन का अभाव था। ऐसा माना जाता है दुनिया का प्रथम परमाणु बम यानी कि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था। यानी महाभारत में सैप्तिक पर्व के अध्याय 13 में से 15 तक ब्रह्मास्त्र का उल्लेख बताया गया है। आज भी यह एक रहस्य है कि वास्तविक में महाभारत में विमानों का उपयोग किया गया था। सातवां, कौरवों का एक जन्म एक रहस्य। आप सभी ने तो यह पढ़ा ही होगा कि कौरवों का एक सौतेला भाई था, जो कि गांधारी की दासी का पुत्र था। हालांकि यह जानकारी पूरी नहीं है। वास्तव में गांधारी ने 101 बच्चों को जन्म दिया था। इसमें से 100 बेटे एवं एक बेटी थी। जन्म देने से कई साल पहले महल में व्यास की मेजबानी की थी। उसके अतीत को प्रसन्न होकर व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों के जन्म देने का वरदान दिया था। जब समय आया तो बगैर प्रसव के 2 वर्ष से अधिक समय तक गर्भवती रही। अंत में लंबे समय के बाद गांधारी ने एक बड़े मांस के टुकड़े को जन्म दिया। इससे देखकर वो डर गई और उन्होंने मांस को फेंकने का फैसला कर लिया, लेकिन तब व्यास ने उन्हें रोक दिया और उस मांस को 100 टुकड़े में काटने एवं अलग अलग बर्तनों में रखने के लिए कहा। उस समय गांधारी ने एक बेटी की इच्छा भी व्यतीत की और बाद में व्यास जी ने 101 टुकड़े काटने को कहा, और 2 वर्ष बाद मांस के टुकड़े को मानस बच्चे बन गए, जिसमें 100 राजकुमार एवं एक राजकुमारी का जन्म हुआ। उस राजकुमारी का नाम दुशाला रखा गया तथा इसकी जानकारी कुछ खास नहीं मिलती है, पर इसका विवाह सिंध के राजा जयद्रथ से हुआ। 8वां, विदेशों से भी योद्धा हुए थे शामिल। महाभारत में केवल भारत के ही नहीं, दूसरे देशों के योद्धा भी शामिल हुए थे। माना जाता है कि यवन देश की सेना ने भी महाभारत में भाग लिया था। साथ ही ग्रीक, रोम, अमेरिका जैसे देशों से भी योद्धा ने महाभारत में भाग लिया था। इसी कारण यह माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध महाभारत था। 9वां, महाभारत किसने लिखी? अधिकतर लोग यह जानते हैं कि महाभारत वेदव्यास ने लिखी थी। हालांकि यह अधूरा सच है। असल में वेदव्यास एक नाम नहीं, एक उपाधि थी, जो कि वेदों का ध्यान रखने वालों को भी दी जाती थी। और सच्चाई यह है कि महाभारत की रचना 28 वेदव्यास कृष्ण देवयादन ने की थी
उनका यह नाम इसलिए रखा गया था कि उनका रंग सांवला था। 10वां, 3 चरणों में लिखी गई थी महाभारत। दोस्तों, महाभारत एक महाकाव्य है जिनको लिखने में बहुत समय लगा था। महाभारत के पहले चरण में 8,800 श्लोक एवं दूसरे चरण में 24,000 श्लोक एवं तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। 11वां, राशियों नहीं थी ज्योतिष का आधार। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत काल में राशियाँ नहीं थी, जब ज्योतिष 27 नक्षत्रों के आधार पर आश्रित थे, ना कि 12 राशियों पर। जैसे जैसे समय गुजरता गया, विभिन्न ज्योतिषियों ने प्रयोग किए। सूर्य एवं चंद्रमा के आधार पर 12 राशियाँ बनाई गई और लोगों का भविष्य बताना शुरू कर दिया। 12वां